My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about most important questions. Each question carries 3 marks. Question first. Why is blood needed by all the parts of a body? बॉडी के सभी पार्ट के लिए ब्लड की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है? आंसर. Blood contains the digested food and oxygen in it. It supplies the oxygen and digested food to various parts of the body to provide essential energy to them. तो बॉडी में, इसमें ब्लड में ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं. इसको जो है ये पूरी बॉडी में, होल बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है. दिस हेल्प्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. दस ब्लड इज नीडेड बाई ऑल द पार्ट्स ऑफ ए बॉडी. इस प्रकार से बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड जो है उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है, फूड पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और भी पार्ट जो है मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं. क्वेश्चन 2. हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स? क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी, किस प्रकार से क्रॉप्स को यूजफुल है? आंसर. क्लेई सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स बिकॉज. क्या कारण है इसके? क्लेई सॉइल हैव गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. क्लेई सॉइल में गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी होती है. काफ़ी समय तक इसमें जो वाटर बना रहता है, इसमें काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं. सेकंड है, इट इज रिच इन ह्यूमस एंड इज वेरी फर्टाइल. ये इसमें ह्यूमस होता है और ये अधिक फर्टाइल होती है, उपजाऊ होता है. सो क्लेई सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड राइस क्रॉप्स. तो क्लेई सॉइल जो है, जो चिकनी मिट्टी है, ये व्हीट और राइस क्रॉप्स के लिए ग्रोइंग के लिए अच्छी होती है. ये फर्टाइल होती है, इसमें ह्यूमस होता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी जो है अधिक होती है. क्वेश्चन थर्ड. व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लोड ऑफ डस्ट लेडन एयर? जब धूल भरी हवा को हम इनहेल करते हैं तो स्नीजिंग होती है. क्या कारण है? Sometimes dust particles pass nasal hair and irritate the lining of the nasal cavity. तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये नेसल कैविटी की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं. Then we often sneeze as we want to get rid of the dust from our body. Dust from our body. तो इसी प्रकार से हम जो है इस धूल से छुटकारा पाने के लिए स्नीजिंग करते हैं. छींक आती बहुत तेज, जिससे ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये बाहर निकल जाते हैं. इट अलाउज ओनली क्लीन एंड डस्ट फ्री एयर टू एंटर अवर बॉडी. जो है बॉडी को क्लीन एंड डस्ट फ्री एयर प्राप्त होती है. क्वेश्चन 4. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction and sexual reproduction. Differences. Understand. Asexual reproduction and sexual reproduction. Number 1. Only one parent plant is involved. इसमें जो है one parent plant ही होता है. Sexual में both male and female parents are involved. Male and female parents होते हैं, इसमें involved होते हैं. जैसे कि इसमें male gamete and female gamete तो पार्ट होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, उनका फ्यूजन होता है. नो गैमीट नो फर्टिलाइजेशन. तो एस्ट्रो रिप्रोडक्शन का है ना, तो गैमीट फॉर्मेशन होता है ना, उनमें जो है फर्टिलाइजेशन होता है. हियर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स गिव राइज टू जाइगोट. इसमें जो है गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, इसके फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है. क्वेश्चन 3. नो नीड ऑफ सीड्स. सीड की आवश्यकता नहीं होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की आवश्यकता नहीं होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड्स आर यूज्ड टू गेट न्यू प्लांट्स. सीड्स आर यूज्ड टू गेट न्यू प्लांट्स.
फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट इज इनहेरिटेड। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न्यू प्लांट्स में केवल एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स पहुंचते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट आर इनहेरिटेड, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के ही जो है कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। क्वेश्चन 5, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर द्वारा बनी हुई इमेज के कैरेक्टर क्या हैं? द प्लेन मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट इमेज, सीधा। नंबर 2, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, वर्चुअल इमेज। नंबर 3, इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज ये इमेज बनता है। 4th, लेटरली इन्वर्टेड, साइड चेंज, लेफ्ट राइट मालूम पड़ता है और राइट लेफ्ट मालूम पड़ता है तो इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। 5th, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड के पीछे जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उसकी उतनी दूरी पर ही इमेज मालूम पड़ता है, बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन 6, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप। कूड़े के ढेर से क्या प्लास्टिक बैग्स इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा सेपरेट किए सकते हैं? हियर आंसर, नो, बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल, प्लास्टिक बैग जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, सो दे डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, तो ये मैग्नेट द्वारा जो है अट्रैक्शन नहीं होता है। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हम प्लास्टिक बैग को इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 7, व्हाट आर स्टोमेटा? गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? 2 फंक्शन। स्टोमेटा, द स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये टिनी पोर्स होते हैं, लीव्स पर जो टिनी पोर्स होते हैं यही स्टोमेटा है, स्मॉल ओपनिंग। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा हेल्प्स इन द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपायरेशन, जो पत्तियों लीव्स द्वारा वेपर्स के रूप में वाटर निकलता है उसमें स्टोमेटा हेल्प करता है। किस द्वारा निकलता है? स्टोमेटा द्वारा, ट्रांसपायरेशन। 3rd, दे हेल्प इन, सेकेंड इसका है, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जो है एक्सचेंज इतनी पोर्स द्वारा, टिनी पोर्स द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप करते हैं फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन निकालते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन टेकअप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज होता है किसके द्वारा? इन्हीं टिनी पोर्स द्वारा, स्टोमेटा द्वारा। क्वेश्चन 8, व्हाट इज वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज क्या है? गिव वन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द concave mirror, we don't get any image on the white screen placed behind the mirror. Such image is called virtual image. जब कॉनकेव मिरर के पास में नज़दीक में हम कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज जो है वर्चुअल बनता है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और लार्ज बनता है। डेंटिस्ट जो है टीथ ऑब्जर्वेशन इसी कॉनकेव मिरर के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ वर्चुअल इमेज और ये इसकी पोजीशन। जैसे जो प्लेन मिरर है उसमें हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनता है सेम साइज, और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें जो है हमेशा ही ऑलवेज वर्चुअल इमेज स्मॉल साइज। तो यहाँ पर जो है ये वर्चुअल इमेज एंड इसकी डेफिनेशन। क्वेश्चन 9, ड्रॉ द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं, इनमें कंपोनेंट्स का क्या करना है? सिंबल बनाना है। सेल, वाल्व, स्विच इन द ऑन पोजीशन, स्विच जो है किस पोजीशन में? ऑन पोजीशन, वो इस प्रकार तुम जो इसका सिंबल ड्रॉ करना है। हेयर आंसर, कंपोनेंट्स एंड
सिंबल। नंबर 1 सेल, तो सेल का ये सिंबल बनाएंगे इस प्रकार से, लॉन्ग ये वर्टिकल लाइन है लॉन्ग, और यहाँ पर जो स्मॉल, तो ये बंद सेल का इंडिकेशन है, सिंबल है। नंबर 2 बल्ब, बल्ब का सिंबल जो इस प्रकार से ये बनाएंगे और इसको जो है सर्किल कर देंगे इस पर। इसी प्रकार से स्विच इन ऑन पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन में स्विच जो है ये यहाँ पर जो है मैच मिला देते हैं, मीट हो जाता है स्विच पर। तो इस प्रकार से ये बना लेंगे, समझ में आ गया। सेल सिंबल, बल्ब सिंबल एंड स्विच इन ऑन पोजीशन सिंबल। क्वेश्चन 10, ड्रॉ द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इस प्रकार से दूसरा भी इसी का है, कनेक्टिंग वायर, बैटरी, स्विच इन ऑफ पोजीशन। देखिए कनेक्टिंग वायर, इसमें केवल एक लाइन खींच देते हैं, ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल है। बैटरी, बैटरी में कई सेल लगा देते हैं, 2 या 3 सेल लगाते हैं तो वो बैटरी फॉर्म में करता है। एक सेल है, दूसरा सेल है, और भी कई सेल लगा सकते हैं, तो ये बैटरी का सिंबल है। थर्ड है स्विच इन ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में कनेक्शन जो हटा देते हैं, ऑफ पोजीशन में कनेक्शन हट जाता है तो ये इसमें जो है करंट फ्लो नहीं होता है, तो स्विच इन ऑफ पोजीशन सिंबल इस प्रकार से ये बनाएंगे। स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेवल द वेरियस लेयर्स। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, इसके वेरियस लेयर्स जो है इसकी बनाएंगे इस प्रकार से। ये हॉरिजॉन लेयर, इसमें प्लांट्स वगैरह ह्यूमस होता है, टॉप सॉइल है विद ह्यूमस है, और बी जो है ये हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन। इस प्रकार से ये बेड रॉक, पेरेंट रॉक, नीचे काफ़ी इसमें रॉक्स होती हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, तो ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। तो इस प्रकार से इसका जो है सिंबल बना देंगे, ठीक। ए ओरिजन, बी ओरिजन, सी ओरिजन, बेड रॉक, पेरेंट रॉक इसको बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल। क्वेश्चन 12, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन क्या है? आंसर, ब्लड ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उन सबको लेकर के ब्लड जो है पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये ऑक्सीजन को लंग्स से दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट में ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वास्ट फ्रॉम द सेल्स। तो सेल्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कुछ हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उसको ये रिमूव करता है। रिमूव के लिए किडनी में ले जाता है एंड ऑक्स और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसको लंग्स में ले जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सेंड किए। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन। ओके, focus your mind on your goal. Please subscribe and share. Be intelligent, be happy. Best of luck.